अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि माही घर छोड़कर चली जाती है, जिससे राही बहुत परेशान होती है। उसे कॉल भी लगाती है लेकिन राही कॉल नहीं उठाती। इस पे मीता बोलती है अगर माही को जाना ही था तो दिन में चली जाती, रात में क्या जाने की जरूरत थी। परी भी बोलती है माही आपको कुछ बता कर गई है। राही बोलती नहीं, अगर बता कर गई होती तो क्या होती, अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। परी बोलती है राही मुझे लगता है माही थोड़ी देर में चली आएगी। राही बोलती है इसी इंतजार में 2 घंटे हो चुके हैं, अब उसका तो फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है, कब तक आएगी माही। मेरी बहन को बहुत टेंशन हो रही है। दूसरी तरफ गौतम सोच में पड़ा होता है कि सच में माही घर छोड़कर तो चली गई नहीं गई। गौतम के चेहरा को देख कर राही बोलती है गौतम तूने जरूर मेरी बहन के साथ कुछ किया है, तू सच सच बता दे क्या किया उसके साथ। कल रात से ही वो गायब है और उसके कमरे के सारे सामान भी बिखरे पड़े हैं। इस पे मोटी बा बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है शायद उसने ही किया होगा। राही बोलती है अगर उसे ऐसा ही करना था तो वो खुद क्यों करती और गौतम का सच सबके सामने क्यों बताती। मुझे जरूर कुछ लग रहा है कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। राही गौतम के पास जाती है और बोलती है चुपचाप तू बता दे आखिरकार क्या किया है तूने मेरे बहन के साथ। अगर मेरी बहन के साथ तूने कुछ भी गलत किया तो उसका तुझे हिसाब देना ही होगा, और तू इस तरह क्यों। राही बोलती एक मौका दे रही गौतम, तुम सच सच बता दो तूने मेरी बहन के साथ क्या घटिया हरकत की है। गौतम बोलता है ये क्या घटिया इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही, मुझे खुद अपनी पत्नी की चिंता हो रही। आखिरकार वो कहाँ गई, मुझे दूसरे कमरे में उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं उस कमरे में बार बार खुद को कोस रहा हूँ कि क्यों दूसरे कमरे में गया, अगर उसके साथ होता तो वो यहाँ से नहीं जाती। राही बोलती है अरे तुम्हारे साथ कोई औरत सेफ ही नहीं रह सकती। इस पे मोटी बाप बोलती है बस करो राही बोलती है मोटी बाप क्यों नहीं समझ रही, ये आदमी आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। मैं कह रही हूँ इसी ने कुछ किया है। गौतम बोलता है अरे मैं बोल रहा हूँ ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस पे मोटी बाप बोलती है अरे चुप रहो तुम दोनों, बस करो तमाशा। सुबह सुबह ये क्या हंगामा लेकर बैठ गई, अगर माही को यहाँ से जाना था तो चली गई, अब बस हुआ। राही बोलती है मैं मोटी बाप चुप नहीं रह सकती क्योंकि मेरी बहन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और इस गलत के कारण वो इस घर को छोड़कर चली गई। मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी और इसे घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। प्रेम बोलता है राही कम डाउन, हम माही को ढूंढेंगे और पुलिस स्टेशन भी जाएंगे माही को ढूंढने के लिए, तुम चिंता मत करो। प्रेम और राही दोनों निकल जाते हैं माही को ढूंढने के लिए। रास्ते में हर जगह माही को ढूंढते हैं। एक औरत से पूछती है तो वो बताती कि वहाँ मैंने उसे देखा है। राही माही को इस हालत में देखकर बहुत शौक होती है। जैसे राही की नज़र माही पे पड़ती है, वो देखती है कि वो किसी दुकान के बगल में बैठी हुई है। माही जैसे राही को देखती उसे गले लगा लेती और बोलती है माही राही से मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है राही आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है उस गौतम से। राही बोलती है वो गौतम नहीं वो जानवर है, उसने जो प्रार्थना के साथ किया वो मेरे साथ भी करना चाहता है। राही अगर मैं वापस गई ना तो वो मुझे मार देगा, इससे बेटर है मैं खुद ही मर जाऊं। मैं मर जाऊंगी बट उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, मुझे मर जाने दो, मैं उस घर में नहीं जा सकती। राही बोलती तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे उसके पास नहीं जाना है तो घबरा मत, हम दोनों तेरे साथ है और तेरे साथ ही रहेंगे। प्रेम बोलता है वो आदमी नहीं वो जानवर है, बल्कि उसे सरकार ने भी परमिशन दे दी कि वो औरतों के साथ इस तरह का काम करता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। माही बोलती है तुम दोनों साथ हो इसलिए मैं इतना बोल पा रही, नहीं तो नहीं बोल पाती। राही बोलती है मम्मी ने उसे पहले मारा था और अब बेटी से भी पिटाई खाने का टाइम आ चुका है, अब तो मैं उसे मार कर ही रहूंगी। राही बोलती तुझे घर नहीं जाना तो तू चिंता मत कर, तू प्रेरणा के साथ रह सकती है। माही बोलती नहीं वो वहाँ भी आ जाएगा और मुझे ले जाएगा, भी मेरी वजह से मुश्किल में आ जाएगी, मैं ये नहीं चाहती। तभी राही बोलती है तुम माँ बापू जी के घर जा सकती है। माही बोलती है मैं किस मुँह से जाऊँ, वहाँ पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वहाँ भी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सबको बहुत दिल दुखाया है। अब आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपके साथ शेयर कर सके।